जय श्री महाकाली स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम लेकर आए हैं अपने कार्बन की चेन को डिक्रीज करने की ट्रिक। अभी तक हमने सिखाया था आपको, इससे पहले वाली ट्रिक में कार्बन की श्रृंखला क्या आगे बढ़ रही थी। मेथेन से आप क्या बना रहे थे, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितनी भी बनाना चाहो बना सकते हो। अब हम क्या लेकर आए हैं, अब उसकी जस्ट उल्टी ट्रिक लेके आए हैं, जिसमें क्या करना है आपको, आपकी बड़ी श्रृंखला वाली कार्बन के जो यौगिक है उनको छोटी श्रृंखला में, छोटी चेन में चेंज करना है। तो जैसे हम प्रोपेन से मेथेन बनाएंगे, या प्रोपेन से ब्यूटेन बनाएंगे, या पेंटेन से ब्यूटेन बनाएंगे, इस तरीके की ट्रिक हम लेकर आए हैं। तो चलते हैं अपनी ट्रिक के साथ। जैसे हमने यहां पर ले लिया किसी प्रोपेन को ले लिया, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ये आपने ले लिया प्रोपेन को। हमने आपको बताया था कन्वर्जन करने के लिए आपका चैप्टर है हेलो एल्केन्स, बहुत हेल्प करता है अपनी कन्वर्जन रिएक्शंस को कराने में। तो हम जब कराएंगे इसकी कन्वर्जन, सबसे पहले कराएंगे क्लोरीनेशन। किसकी प्रेजेंस में होता है, H न्यू। क्लोरीनेशन कराने में क्या होता है, यहाँ पे एक HCl निकल जाएगा और हमारा बनेगा CH3 CH2 Cl3। 3 की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी, CH3 CH2 CH2, क्या होगा CH2 Cl। एक HCl निकल जाता है, ठीक है, आप लिख दो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको जो बन रहा है वो देते चलो। अब हम चलते हैं आगे, इसकी कराएंगे KOH के साथ रिएक्शन। आप एक चीज देखो बेटा जी, क्या होता है जब आप रिएक्शंस कराते हो तो KOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पॉजिटिव में टूटता है, OH नेगेटिव में टूटता है, यही तो होता है। तो यहाँ जो Cl है वो Cl कौन लेके चला जाएगा, Cl चला जाता है आपके इस पोटेशियम के साथ, ठीक है, और ये जो OH है आपका वो OH इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये OH ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl। ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में आपको ये एरो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। केवल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दिया है प्रोपिल क्लोराइड के साथ हम KOH की रिएक्शन करा रहे हैं। ये बस आपको समझाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज लगाए हैं। आप ऐसा नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में एग्जामिनर सब समझ लेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर KCl निकल जाता है, तो निकलने वाली चीज को देना इतना जरूरी नहीं है, हम चलते हैं अपना जो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है हमारा CH3 CH2। अब देखो आप CH3 CH2 के बाद क्या आएगा, CH2OH। यहां तक आपने कर लिया। इसमें क्या किया आपने, KOH के साथ रिएक्शन करा दी, हमारा बन गया। अब हम कराते हैं इसका ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो K2Cr2O7 की प्रेजेंस में कराएंगे, K2Cr2O7 K2Cr2 या इसकी जगह हम और भी कुछ ले सकते हैं, KMnO4 प्लस HN, वो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑक्सीकरण कराया, तो ऑक्सीकरण जो जिसकी प्रेजेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन काम कर रही है और सर उपस्थिति में है, K2Cr2O7 लिया है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, KMnO4 प्लस HN को भी ले सकते हैं, इसकी प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। आपको क्या है, केवल एक लेना है, चाहे आप इस वाले को ले लो चाहे इसको ले लो। अब क्या करना है, यहाँ पर जब हम इनका ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ से एक COH ग्रुप आ जाता है, यहीं से आपका स्टार्ट होता है बनना। देखो CH3 CH2, यहां तक आप सेम वही लिखोगे, CH3 CH2। अब देखो ये ऑक्सीकरण के जरिए यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, COOH, ये बन गया, COOH बन जाता है। अब क्या है, ये हमारा एक एसिड है, तो हमें इसका क्या करना है, इसका करना है हमें डिकार्बोक्सिलेशन।
डिकार्बोक्सिलेशन करना है COOH ग्रुप का, क्योंकि ये कैसा है हमारा एसिड के रूप में, तो एसिड को हमें से क्या बनाना है, साल्ट बनाना है। तो साल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां कराएंगे इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaOH के साथ, NaOH के साथ करा देंगे। अब क्या होगा, यहां जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां हमारा क्या जुड़ जाएगा, Na, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है, आप निकालना चाहो तो निकाल दो, H2O निकल जाएगा, यहाँ OH और H, तो यहाँ क्या बना, CH3 CH2 COO Na, ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा साल्ट की फॉर्म में, ये कैसा है, साल्ट की फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे हम डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, ये हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि इसमें क्या निकलेगा, हमारा CO2 निकल गया, CO2 निकलेगा, लेकिन हम इस रिएक्शन को दिखाएं तो हमारा यहाँ Na2CO3 निकलना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बन रहा है, Na2CO3 निकल जाएगा। आप इसको निकाल दो या इसको निकाल दो, बात एक ही, हमें क्या निकालना है, यहाँ कार्बन के मॉलिक्यूल्स को कम करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा बना Na2CO3। अब देखते हैं इधर क्या बनेगा, इधर हमारा बन के तैयार हो गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका एथेन बनके तैयार हो गया। आपने किस तरीके से प्रोपेन से हमारा एथेन बना लिया। इस तरीके से हम बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर ये रिएक्शंस दी गई है, इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेथेन से हमने क्या बनाया, यहाँ अभी इससे पहले बनाया था, यहाँ है ये हमारा प्रोपेन, प्रोपेन से क्या बना दिया हमने, एथेन। अब आप देखो प्रोपेन में कितने थे, प्रोपेन में कार्बनों की जो संख्या है वो है हमारी 3, और एथेन जो हमने बनाया, एथेन में कार्बन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे कार्बनों की संख्या हो गई, यहाँ पे कार्बनों की संख्या हो जाती है 2। यहां हम रिएक्शन करा सकते हैं NaOH और प्लस CaO के साथ डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो ये रिएक्शंस होती है हमारी। अब देखो आप, हमने क्या किया, सबसे पहले याद रखो, जब भी हम करते हैं कन्वर्जन रिएक्शन यानी कि किसी भी अभिक्रिया में रूपांतरण अभिक्रिया करते हैं, तो सबसे पहले आपको माइंड में क्या रखना है, दिमाग में याद रखना है कि हमें क्या करना है, इसका हेलोजनीकरण करना है, यानी कि क्लोरीनीकरण करना है, ठीक है। क्लोरीनेशन कर लो, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो क्लोरीनेशन कर लो, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे HNO के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर Cl जुड़ जाता है, एक HCl निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ हम KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा कैसा प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री मतलब एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। अब क्या कराएंगे, इनका ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। तो हमें क्या करना था, ये OH ग्रुप देखो, सबसे पहले बेटा यहाँ कार्बन चेन कितने, कार्बन की संख्या 1 2 3, यहाँ हमें कार्बन की 3 ही रखनी है, पर ये जो OH ग्रुप है इसको हटाना है, तो OH ग्रुप की जगह C इतनी ही रहेंगी, OH ग्रुप आ जाएगा इतने पूरी HO2OH की जगह पे, ये आ गया। उसके बाद क्या कराएंगे, हम इसका कराएंगे NaOH के साथ रिएक्शन। क्यों कराएंगे, क्योंकि ये हमारा कैसा एसिड के फॉर्म में है, इसे हमें साल्ट में चेंज करना है। जब ये साल्ट में चेंज हो जाता है, किसी भी लवण में चेंज हो जाएगा, उसी के बाद होता है इसका डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि हम इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कराया, साल्ट बना लिया, फिर कराया डिकार्बोक्सिलेशन NaOH और CaO की प्रेजेंस में, तो हमारा Na2CO3 यहाँ से निकल गया, बचा क्या, यहाँ बना CH3 यानी कि एथेन बनके तैयार हो गया। तो इसी तरीके से आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते रहे, एग्जाम्स में कोई भी रिएक्शन आपके हाथ से नहीं छूटेगा, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और प्रैक्टिस करते रहो।